हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। कस्टमर क्या हाल है? ठीक है। आज हम एक अपना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, आज हमें डेमो जो बनाएंगे वो होगा रेसिपी के रिलेटिव रेस्टोरेंट के सॉफ्टवेयर में। ठीक है, क्योंकि रेसिपी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी रेस्टोरेंट का, क्योंकि रेसिपी जो से प्रोडक्ट हम खुद बनाते हैं उसमें इस्तेमाल होती है। फॉर एग्जांपल एक बर्गर है, बर्गर के अंदर बन इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है, अगर उसके अंदर वेजिटेबल इस्तेमाल हो रहा है, चिकन इस्तेमाल हो रहा है, तो हम उस प्रोडक्ट को पहले अपने स्टॉक में एंटर करते हैं। ठीक हो गया, क्योंकि वो स्टॉक में इन होगी। जैसे हम उसमें कोई जैसी बर्गर सेल होगा, जितनी जितनी क्वांटिटी हमने जस्ट की होगी रेसिपी बनाने वक्त, तो उतनी क्वांटिटी में स्टॉक हमारे आउट भी हो जाएगा। ओके, जो हमने स्टॉक इन किया था वो स्टॉक आउट हो गया। इसमें हमें बताएगा कि हमारा एक बर्गर बनने में कितनी कंजप्शन हुई है और कितना हमारा स्टॉक आउट हो गया। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने बनाना है स्टॉक, प्रोडक्ट ऐड करनी है। हम सबसे पहले जाएंगे ग्रुप में, ऐड ग्रुप में गए। ग्रुप में जाके हमने सबसे पहले एंटर कर दिया एक ग्रुप ग्रोसरी के नाम से। मैंने ऐड अरे बाय बनाया हुआ है, आपने यहाँ से ऐड कर देना ग्रोसरी। हमने मैंने ग्रोसरी के आगे एक सब ग्रुप भी बनाया इंग्रेडिएंट्स के नाम से, आपने मैनेज कर देना। मैं आपको दोबारा बना के दिखाता हूँ। मूव किया, इसको जाके यहाँ से मूव कर लिया। फिर मैं न्यू बना के दिखाता हूँ आपको, रिफ्रेश किया, यहाँ से मैंने ग्रुप में बना लिया ग्रोसरी। ओके, सेव किया। सिंपली हमने यहाँ से क्लिक करके इसके अंदर इसका सब ग्रुप बना देना इंग्रेडिएंट्स के नाम से। ओके, एंटर एंटर किया। थोड़ी मैंने रिफ्रेश कर दिया, मैं दोबारा क्लिक कर लेता हूँ। इंग्रेडिएंट्स कर दिया, लिख लिया, सेव हो गया। ये अब इंग्रेडिएंट्स ग्रोसरी के अंदर आ गया। अब हमें सिंपली इसमें प्रोडक्ट ऐड करनी है। स्टॉक में जा प्रोडक्ट में जाके रिफाइन प्रोडक्ट पे गए। जब भी हम किसी प्रोडक्ट को अपने स्टॉक में लेके आ रहे होते हैं, तो हमें दो बातों का ख्याल रखना होता है। फर्स्ट ये कि हमने इसको रेसिपी और इस रेसिपी को फिनिश करना होता है, इस स्टॉक और इस इंग्रेडिएंट को ट्रू रखना होता है। ओके, हम ग्रोसरी पे क्लिक किया, इंग्रेडिएंट पे क्लिक किया। हमने सिंपली अपने जो से रेस्टोरेंट में स्टॉक में आती हैं प्रोडक्ट्स, उसको हमने एंटर कर लिया। फॉर एग्जाम्पल चिकन लिख लिया, चिकन। ओके, परचेज प्राइस डाली, परचेज प्राइस है फॉर एग्जाम्पल 600। ओके, ओपनिंग क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, ओपनिंग डालें, लेकिन हम इसकी परचेज डालेंगे तो आपको सारा स्टॉक मैनेज करेगा। ओके, मैं एंटर कर दिया। ठीक है, अब हमने इसमें इसी इंग्रेडिएंट्स में ऑयल डालते हैं। ओके, ऑयल ऑयल डाला हमने। यहाँ पे यो बनाया हुआ है पी के जी लीटर पीस, ये भी मैं आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा कि हमने किस तरह ऐड करने हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे करता हूँ ऑयल है, लीटर में आता है, लीटर पे क्लिक किया। परचेज प्राइस फॉर एग्जाम्पल 500 रुपीज पर लीटर में बाय करती है, एंटर किया। ठीक है, मैं ये सब चिकन को सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने चिकन का योम चेंज नहीं था किया, स्केल मतलब स्केल से चेंज किया, मैं केजी करके यहाँ पे क्लिक करके एंटर एंटर करूंगा, अपडेट हो जाएगा। ओके, एक और प्रोडक्ट ऐड कर लेते हैं। ऑयल कर लिया, चिकन कर लिया, मैं कहता हूँ बानी बन ऐड कर लेते हैं। ठीक है? या फिर मैदा कर लेते हैं, क्योंकि हमारा जो पिज्जे की डो होती है, ठीक है, जो पिज्जे की डो होती है उसको हम ऐड करते हैं। वो पीस में होती है या फिर केजी में हम बाय करते हैं मैदा, केजी पे क्लिक कर लेंगे। परचेज प्राइस फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज केजी खरीदते हैं मैदा, एंटर किया। ये हमारी 3 प्रोडक्ट स्टॉक में भी ऐड होगी। ठीक है, हमने दो बातों का जरूरी ख्याल रखना होता है। हमने इस रेसिपी और इस रेसिपी को अनचेक करना होता है, इस स्टॉक और इस इंग्रेडिएंट को ट्रू करना होता है। ओके, जब भी हम अपना स्टॉक ऐड कर रहे हैं। ओके, अब हमने इसको सिंपली क्लोज करके यहाँ से जाकर इसके परचेज निकाल लेंगे। हम करते हैं परचेज न्यू इनवॉइस, एंटर किया। मैं कहता हूँ चिकन कितना स्टॉक में आया हमारे पास, तो किया एंटर किया, ये आ गया। ओके, क्वांटिटी में कहता हूँ 10 kg बाय कर रहा हूँ 600 रुपये के हिसाब से। ओके, ऐड किया। ओके, सिंपली हमने इसका बिल सेव कर लेना। यहाँ से हमसे हमारा कैश इन आउट भी मैनेज करता है। हमने कैश परचेज करना है, किसी सप्लायर से उठाया है माल, ठीक है, सप्लायर से माल उठाया तो उसको पेमेंट करनी है, इसका सारा सप्लायर मैनेज होगा अकाउंट। ठीक है, हम कैश पे पे कर रहे हैं, तो हमने कैश परचेज का बनाया, सेव बिल किया, ये हमारे स्टोर में चिकन आ गया। हमें सिंपली जाकर स्टोर की रिपोर्ट चेक करनी है। रिपोर्ट पे गए, स्टॉक रिपोर्ट, हम प्रोडक्ट नेम वाइज सर्च कर सकते हैं, हम ग्रुप वाइज कर सकते हैं। मैं प्रोडक्ट नेम वाइज करता हूँ, उसके लिए सिंपली हमें क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। ओके, क्योंकि हमने ब्रांच को सिलेक्ट की, तो ऊपर से ब्रांच सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से अब हम इसको चेक कर लेते हैं हमारे स्टॉक में कौन कौन सी प्रोडक्ट है। देखिए स्टॉक में आ रही है। चिकन को भी परचेज किया, चिकन सेलेक्ट करके सिंपली प्रिंट पे क्लिक करूंगा। ठीक है, ये मैं बता देगा कि हमारे पास कितना स्टॉक में मटेरियल पड़ा हो। ओके, फर्स्ट 1 से 2 मिनट देगा लोडिंग होने में, फिर स्मूथ चलेगा। ओके, ये भी डाटा फैच कर रहा है, कर लेते हैं। ये देखिए, अब ये आपको बता रहा है कि हमारे पास चिकन 10 kg हमारे स्टॉक में
पड़ा हुआ है, ठीक है ना, कोल्ड क्वांटिटी 10 kg। इसी तरह हम परचेज कर लेते हैं ऑयल, ऑयल पे परचेज कर लिया। हम इकट्ठे भी वो कर सकते हैं, एक ही इनवाइस के अंदर भी ऐड कर सकते हैं। एंटर करना है, ऑयल लिख दिया, वो एंटर किया लीटर में आ गया, एंटर किया। मैं 10 लीटर ऑयल ऐड कर रहा हूँ, ओके। इसी तरह फिर मैंने एंटर किया, कहता हूँ मैं इस बारी बाई कर रहा हूँ 1, ये हो गया अब्बा, या मैदा मैंने ऐड किया, मैदा मैदा ऐड किया, ओके। कितने के जी बाई कर रहा हूँ, 5 kg मैदा ही हुआ है, और पे के साथ ऐड हो गया, ओके। हम सिंपली सेव करना है, सेव करके चेक कर लेना रिपोर्ट के हमारे पास स्टॉक में कितना पड़ा है, ये करना, ठीक है। मैं उसको सब ग्रुप में चेक कर लेता हूँ मेरे पास सब ग्रुप में कितना पड़ा है, ओके। सब तो डाल किया, हम इंग्रेडिएंट्स में चेक कर लेते हैं मेरे पास कितना पड़ा है। वो क्योंकि 2-3 प्रोडक्ट्स में ऐड कर लिया तो मैं सिंपली शो कर देगा 2 से 3 प्रोडक्ट का डाटा कितना हमारे पास टाइम पड़ा हुआ है स्टॉक में। चेक करते हैं क्या आएगा। ये देखिए रिपोर्ट में शो करा दिया कि हमारे पास 10 kg चिकन पड़ा है, 10 लीटर ऑयल पड़ा है और 5 kg मैदा पड़ा है, ओके। अब हमने सिंपली क्या करना है, हमने इनकी रेसिपी बनानी है, हमें इनको अपने पिज्जा बर्गर सारों के साथ लिंक करना है, क्योंकि जब वो सेल होंगे तो ये हमारे स्टॉक में से ऑटोमेटिकली आउट हो जाएंगे, ओके। हमने गए हमने इसको करना रेसिपी बनानी है, इसके लिए हम प्रोडक्ट के टैब में जाते हैं, या क्रिएट रेसिपी का ऑप्शन, ठीक है। माल आ गया, माल के लिए हमने ऐड किया, यहाँ पे सारे हमारी जो से हमने रेसिपी बनाई है वो प्रोडक्ट ऐड की थी स्टॉक में शो हो गई। अब मैं कहता हूँ स्मॉल पिज्जा बनाने में मुझे चिकन लगता है फॉर एग्जाम्पल ½ kg, फॉर एग्जाम्पल। ये अभी मैं कहता हूँ ½ kg से भी कम लगता है, 0.25 लगता है। ऑयल लगता है 0.5, ½ लीटर ऑयल लग जाता है फॉर एग्जाम्पल, ठीक हो गया। मैदे की डो बनती है, मैदे की डो बनाने में हमें बनता है, इसमें 0.25 लग जाता है, ओके। ये हम रेसिपी क्रिएट कर रहे हैं स्मॉल पिज्जे की, जैसे ही वो सेल होगा हमारे स्टॉक में से इतनी इतनी अमाउंट आउट हो जाएगी, ठीक है। मैं सेव वाला रेसिपी करता हूँ, रेसिपी सेव होगी। अब हमने मीडियम का बना लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक मीडियम, इसी तरह मीडियम का चिकन ऐड कर लिया 0.5, क्योंकि ½ kg लग गया चिकन। ऑयल कहते हैं 0.5 भी लग गया। हम कहते हैं मैदे की डो इसकी थोड़ी मीडियम की बड़ी होती है तो हम कहते हैं 0.5 इसका भी लग गया। इसका मतलब ½ किलो चिकन गया, ½ लीटर पैक गया, ½ किलो मैदा गया, सेवा रेसिपी की मीडियम की रेसिपी लग गई, ठीक हो गया। अब हमने सिंपली यहाँ से चार्ट ऑफ रेसिपी चेक कर लेना कि हम एक प्रोडक्ट कितने की पड़ रही है, कॉस्ट आ रही है, क्योंकि हमें परचेज प्राइस के साथ कैलकुलेट करके देता है। देखिए हमने रेसिपी बनाई थी, यहाँ ऑप्शन आता है, आपको दोबारा बताता हूँ। प्रोडक्ट के ऑप्शन में जाके चार्ट ऑफ रेसिपी देखें, स्मॉल स्मॉल बता रहा है कि हमें 425 रुपये का कॉस्ट करता है, मीडियम बता रहा है कि हमें 600 रुपये का कॉस्ट करता है। ये सारी इनकी प्राइस पर डिपेंड करता है जो हम परचेज प्राइस पे करते हैं, ठीक है। उस हिसाब से फिर हम अपनी सेल प्राइस निकालते हैं कि हमें कितने की सेल करनी चाहिए प्रोडक्ट, ओके। अब जैसे ही अब इसका कंजप्शन लेजर चेक करते हैं, क्योंकि कंजप्शन लेजर हमने कुछ भी कंजप्ट नहीं किया अभी तक, तो हम इसके चेक कर लेते हैं रिपोर्ट, ठीक है। मैं ग्रुप वाइज निकाल लेता हूँ, मैं कहता हूँ ग्रोसरी का निकाल दिखा दो कि मेरी कितनी सेल हुई है, क्योंकि ये मैंने पहले सेल की थी। चलो मैं इसको अब न्यू करके दिखाता हूँ, ठीक है? मैं एक और बना के सेल करके दिखाता हूँ, मैं करता हूँ अपने दूसरी एप्लीकेट। अब यहाँ से हम अपना सेल करेंगे, ओके। ठीक हो गया। यहाँ पे सिंपली हम अपना हमारा मेन्यू शो होता है ऐड मेन्यू के टैब पे, ठीक है। हमने फास्ट फूड पे क्लिक किया, पिज़्ज़ा, ठीक है। मीडियम की रेसिपी बनाई थी, जो हमने फ्लेवर एड ऑन पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था किस तरह ऐड करने हैं, तो मैं यहाँ पे शो कर रहा, मैं कहता हूँ फजीपा पिज़्ज़ा कस्टमर ले रहा, सेव किया। और उसने रिमार्क्स ने ये कि वेल डन, मतलब वेल कुक करना, ओके। आगे उसको बताता है कि उसकी जो से एड ऑन है कितने हैं, कहता हूँ एक्स्ट्रा डिप, ठीक है, सेव की। सिंपली हमने यहाँ पेमेंट में जाकर उसका बिल क्लोज कर देना, ये फर्स्ट अमाउंट है, ऐड किया, सेव ऑन लिख दिया, हमारी सेल होगी, न्यू इनवॉइस पे की, ओके। अब हम जाकर उसका कंजप्शन लेजर चेक करते हैं, ठीक हो गया। प्रोडक्ट पे गए, अब हमने यहाँ पे कंजप्शन लेजर चेक करना, ओके। अब हम प्रोडक्ट वाइज चेक कर लेते हैं, अब ग्रुप वाइज भी चेक कर सकते हैं, नेम वाइज भी चेक कर सकते हैं, ओके। मैं सिंपली प्रोडक्ट नेम वाइज चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे स्टॉक में जो है कि चिकन कितना आउट हुआ, ऑयल कितना आउट हुआ, मैदा कितना आउट हुआ, सर्विस भी निकल आएगी। मैं पूरे ग्रुप वाइज भी चेक कर सकता हूँ, ठीक है। मैं इसको खत्म कर देता हूँ, इसमें मैंने कोई सिलेक्ट नहीं किया। यहाँ से हमने सिलेक्ट करके कहता हूँ ग्रोसरी में बता दो मैंने कितनी कंजप्शन होगी है आज,
टुडे की, ठीक है, या डेट वाइज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कस्टम भी दे सकते हैं कि इस डेट से लेके इस डेट के दिन में मुझे बताओ। अस्सलाम जी ब्रदर, अब अपनी वीडियो वहीं से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे अपने कंजप्शन लॉजिक की रिपोर्ट चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमने जब स्टॉक सेल किया था तो में से भी आउट हो गया था, और उसके अलावा जब हमने प्रोडक्ट सेल की थी तो उसमें कंजप्शन भी हुई थी। ओके, तो हमने कंजप्शन रिपोर्ट चेक कर रहे थे, तो मैं आपको दोबारा बताता हूँ कहाँ से चेक करनी है। तो हमारे पास ऑप्शन आता है कंजप्शन लेजर का, ठीक है। यहाँ हम प्रोडक्ट ग्रुप वाइज, मतलब हमने जो ग्रोसरी का ग्रुप बनाया, सब ग्रुप मतलब इंग्रेडिएंट्स, प्रोडक्ट नेम चिकन ऑयल जो ऐड किया था वाइज, और बारकोड अगर हमने ऐड किया तो बारकोड वाइज भी हो सकता है। ओके, तो सिंपली हम करते हैं प्रोडक्ट नेम वाइज भी कर सकते हैं, मैं प्रोडक्ट नेम वाइज नहीं करना चाह रहा, ठीक है। तो मैं इसको दोबारा हम करते हैं, इसको कंजप्शन पूरे ग्रुप की चेक करता हूँ कितने कंजप्शन हुई है। मैं कहता हूँ लोड किया, ठीक हो गया, इंग्रेडिएंट्स सेलेक्ट किया। सिंपली हमने देखना टुडे की, अगर पिछले मंथ से देखने कितनी कंजप्शन हुई है, इस मंथ यस्टरडे, हर रिपोर्ट बताता है, कस्टम भी बताता है कि इस तरीके से इस तरीके के दरमियान भी बता दो, ठीक है। मैं टुडे की देख लेता हूँ, प्रिंट प्रीव्यू किया, डिटेल में कल जाकर प्रिंट प्रीव्यू करते हैं तो हमें सारी कंजप्शन की रिपोर्ट आता है। ये देखें डिटेल रिपोर्ट है कि कितनी क्वांटिटी हुई है। अगर आप इसे समरी में देखने समरी में करेंगे तो आपको ये शो कर देगा कि हमारे पास इन क्वांटिटी 20 हुई थी, क्या आउट होगी दो, दो क्वांटिटी आउट हुई है, तीन, ये 30 इन हुई थी, ठीक है, 1.5 आउट होगी, 30 इन हुई थी, 1.5 आउट होगी, तो हमारा इस कंजप्शन में मैनेज करता है। ओके, आई होप आपको समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज।